दोस्तों, भारत के अंदर पिछले लंबे समय से ये मांग उठती आई है कि हमको एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को खरीदकर अपनी सेना में शामिल कर लेना चाहिए। और ये चर्चाएं भारत के अंदर साल 2021 में काफी ज्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि साल 2021 के एरो इंडिया शो के दौरान अमेरिका अपने B-1 लैंसर बॉम्बर को भारत में लेकर आया हुआ था। और 3 फरवरी 2021 को अमेरिका के इस B-1 लैंसर बॉम्बर ने हमारे तेजस फाइटर जेट के साथ उड़ान भी भरी थी। और उस समय उम्मीद इस बात की जा रही थी कि अब अमेरिका की तरफ से अपना B-1 लैंसर बॉम्बर भारत को दिया जा सकता है, क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को अपने एडवांस से एडवांस हथियार दिए जा रहे थे। लेकिन उस समय पर अमेरिका के अंदर सरकार बदल गई थी और जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे। और जभी से ही ये डील पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ऐसे में अब इस बात के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अगर भारत की तरफ से अमेरिका से B-1 लैंसर बॉम्बर की मांग की जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली भारत को इस बॉम्बर को देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये बात क्लियर कर चुके हैं कि इस बार के कार्यकाल के दौरान मैं भारत को खूब दबाकर हथियारों को बेचूंगा। इसी बीच अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि इस बार जो भारत के अंदर बेंगलुरु में 10 फरवरी से 14 फरवरी तक एरो इंडिया शो होने वाला है, इस शो के दौरान अमेरिका एक बार फिर से अपने B-1 लैंसर बॉम्बर को लेकर आने वाला है। और ये बॉम्बर एक बार फिर से भारत के अंदर उड़ान भरने वाला है। इसी बात को देखते हुए अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस बॉम्बर को खरीदने को लेकर भारत एक बार फिर से अमेरिका के साथ बातचीत को शुरू कर सकता है। और अगर भारत इस B-1 लैंसर बॉम्बर को खरीदता है तो इस बॉम्बर के आ जाने के बाद हमारी वायुसेना की फायर पावर एकदम से दोगुना हो जाएगी। इस समय देखा जाए तो भारत के पास एक भी बॉम्बर मौजूद नहीं है। वहीं पर चाइना इस समय अपनी सेनाओं में एक के बाद एक नए बॉम्बर को शामिल करने में लगा हुआ है। चाइना पहले से ही S-6 जैसे बॉम्बर का इस्तेमाल करता आया है। और अब तो चाइना ने अपनी सेनाओं के लिए S-20 जैसा स्टेल्थ बॉम्बर भी बनाकर तैयार कर लिया है। और ये बॉम्बर आगे चलकर भारत को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। आगे चलकर चाइना इस बॉम्बर की मदद से भारत के साथ कुछ हरकत ना कर सके, इसीलिए इस समय भारत के पास एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर भारत 5 की संख्या में भी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को ले लेता है तो ये बॉम्बर हमारी जरूरतों को पूरा कर देंगे। और इन बॉम्बर की मदद से हम काफी आसानी से चाइना को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकेंगे। हालांकि रशिया की तरफ से भी अपना Tu-160 बॉम्बर भारत को ऑफर किया गया है। अगर भारत अमेरिका से B-1 लैंसर बॉम्बर को नहीं लेना चाहता है तो हमारे पास Tu-160 बॉम्बर का भी ऑप्शन रहने वाला है। Tu-160 बॉम्बर हर मामलों में अमेरिका के B-1 लैंसर बॉम्बर को पीछे छोड़ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर ज्यादा एडवांस है, क्योंकि समय समय पर अमेरिका अपने इस B-1 लैंसर बॉम्बर को अपडेट करता रहता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अमेरिका से B-1 लैंसर बॉम्बर को खरीदना चाहिए, हाँ या फिर ना। और अगर आपको B-1 लैंसर बॉम्बर और Tu-160 का डिटेल कंपैरिजन देखना है तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।